गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के इस अंक में मैं नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा और हमारे साथ हैं भंते जी। और आज भंते जी जो आए हैं हमारे साथ, सबसे पहले हम इनका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद जी। मंगल। भंते जी, हमारा गुड मॉर्निंग एक स्लॉट है, इसके अंदर हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में और उनके जीवन की आशा निराशा के बारे में, उनकी सफलता के बारे में, असफलताओं के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में जो एक आम इंसान के साथ होती हैं, ताकि उनके जीवन से शिक्षा ली जा सके और कोई भी निराशा में जो व्यक्ति है वो आशा की तरफ बढ़ सके। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी इस वार्ता में शामिल हों और हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय पूरा अपने आप ही दें। ऐसा है, मेरा नाम भंते धमशील है और मैं सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में काम करता हूँ। और हमारा जो संस्थान है, जो रहने का स्थान है, वो पलवल से अथीन रोड पे मलोखड़ा में है। और हम इस देश में मानव कल्याण का जो मार्ग है महाकारुणिक बुद्ध का, उसी के ऊपर हम सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो भंते जी, ये जो आपको प्रेरणा मिली मानव हित की, मानव कल्याण की, ये बचपन से रही, परिवार जुड़ा हुआ था, बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। तो ऐसा है, बचपन में तो कोई ऐसा नहीं, हम बुद्ध को नहीं जानते थे। बाद में जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के संपर्क में आए तो तभी से हम बुद्ध के बारे में सुनने लगे। लेकिन असल में जो सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल को हम लंबे समय से देखते थे, लगभग 90-92 से हम उनको जानते थे। और उनका जो धम्म में काम करने का तरीका था, उनकी जो सरलता और उनके मन में जो लोगों को सुखी देखने की जो पीड़ा थी कि भाई इनको मैं सुखी ही जीवन देखूं जैसा तथागत देखते थे, तो बस उनको देख करके मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमें भी मानव कल्याण का ये कार्य करना चाहिए। नहीं, देखिए, इसके अंदर मेरा ये मानना है, जैसे बचपन में आपका बचपन कैसे गुजरा, थोड़ा सा भी बचपन में आम बच्चों जैसे थे या बचपन से ही ध्यान में जाते थे? जैसे आमतौर पे कहानियाँ होती है ना कि संत तो बचपन से ही संत होते हैं। ऐसा वैसे बचपन में जैसे मुझे याद है, हम छोटे से थे तो जैसे शब्द होते हैं, शब्द, इसको शब्द बोलते हैं। अच्छा जी। एक तारे पे ना, तुम्बे पे वो शब्द गाए जाते हैं। तुम्बे पे शब्द गाए। हाँ, तो मेरे 2 दादा, नज़दीक के 2 दादा शब्द गाने वाले थे और उसमें गुरु कबीर की, गुरु रविदास की, इस प्रकार की उनकी वाणियाँ थी। तो वो मैं भी गाता था, धीरे धीरे मैं भी सीख गया। आप भी गाते थे? मैं खूब गाता था। उसके बाद मैं बड़े पैमाने पे सत्संगों में जाता था। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस समय लगभग मेरी उम्र रही होगी 10 से 12 साल के बीच में। अच्छा जी, हाँ। ठीक है। तो बस मैं उनको देखता था, तो वो एक तारा घर में ही था तो मैं उसको बजाता था जी। और धीरे धीरे गाना भी थोड़ा थोड़ा तारा सीख है गया। इसमें? नहीं, इसमें तो अब तो एक तारा नहीं है। अब तो भिक्खू बनने के बाद तो हम गाते भी नहीं हैं गाते भी नहीं। और ज़्यादा वो गाने की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। अच्छा जी। तो मैंने लगभग लंबे समय तक मैंने ये गीत गाए और फिर धीरे धीरे मैं गुरु रविदास जी के सत्संग में, गुरु कबीर के सत्संग में, और भी जो हमें कहीं भी सत्संग नज़र आया तो हम उसमें जाते थे। ठीक है। तो फिर जैसे समय के अनुसार फिर मैंने गाना थोड़ा सा कम कर दिया और वहाँ जाकर के मैं वक्तव्य देता था। अच्छा, गीत की बजाय आपने वक्तव्य देता था। अच्छा। फिर लोग मुझे वक्तव्य के लिए भी बुलाने लगे, सत्संग वाले जी। तो मैं थोड़ा सा समय मुझे स्पेशल मिलता था, जी। कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा, तो मैं वो वक्तव्य देता था। फिर जो ही सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल के संपर्क में आए तो हम ज़्यादा संपर्क में आने लगे। लगभग ये मान के चलो आप 2012 और 2015 के बीच का जो पीरियड रहा, वो उनसे ज़्यादा संपर्क होने लगा। तो बस उसके बाद ही हम बुद्ध को समझ पाए। बुद्ध को समझ पाए। तो ये 10 साल के बाद आपने सफ़र बता दिया, उसके बाद कहीं पढ़ाई लिखाई की या अनपढ़ ही रह गए, कैसे रहा? नहीं, वो साथ में पैरेलल चलता रहा। अच्छा जी। जैसे मैं पढ़ाई भी करता रहा और मैं जैसे इशार भी मैं पढ़ा, तो उस समय मैं ITI में पढ़ता था। और जो आज सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल हैं, तो ये अपने पुराने नाम से वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो ITI में क्या ट्रेड थी फिर आपके पास? मेरी इलेक्ट्रिशियन थी। अच्छा, बिजली की तारों को छोड़ के फिर अध्यात्म की तारों में उलझ गए? हाँ, बस ये यूँ समझो कि
जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, मन कुछ इस दिशा में चलता है। तथागत के बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन में उन्होंने देखा, एक बच्चे को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक शव यात्रा को देखा, तो आपने क्या देखा बनते जी? देखो, सबसे पहले तो ये कि तथागत ने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, तथागत ने ये बिल्कुल ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये तो तथागत के समय में कैमरे के सामने, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल तथागत का जो जीवन था वो एक राजकुमार की तरह जीवन था, क्योंकि उनके पिता उस समय के राजा थे। तो वो एक उनके राज में एक संघ होता है, संघ था, और सिद्धार्थ उस संघ के सदस्य थे और बहुत ही मैं कहता हूँ सुदृढ़ और ईमानदार सदस्य थे। अच्छा। उसके अपने नियम होते थे। तो उसमें एक ऐसी घटना घटी कि जैसे कोलियों का और शाक्यों का पानी को लेकर के युद्ध हो गया। ये दो अलग अलग संघ थे? अलग अलग राज्य थे। अच्छा, समूह मान लीजिए। हाँ, राज्य थे। एक ही नदी का पानी लेते थे जी, और उसमें उनका जगह झगड़ा हो गया पानी के ऊपर जी। तो जो शाक्यों का जो राजा था, सेनापति ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये पानी के लिए हर रोज झगड़ा होता है, क्यों ना हम बड़ा युद्ध करके ये हमेशा के लिए इसको खत्म कर दें। जैसे हरियाणा पंजाब का सतलुज अब पानी पे जैसे चलता है ऐसे, हाँ वैसे चलता था। उस वक्त की SYL हाँ, शाक्यों और कोलियों के बीच चलता था। अच्छा जी। तो उस समय सिद्धार्थ ने, जो बाद में बुद्ध बने, सिद्धार्थ ने झगड़े की उस लड़ाई का, युद्ध का विरोध किया। अच्छा, हाँ। तो फिर विरोध क्यों किया उन्होंने? विरोध इसलिए किया भाई युद्ध करना जरूरी नहीं है। अच्छा। पहले हम एक समझौते की तरफ जाएं, उनसे बात करें ताकि इसका निपटारा बातचीत से हो। तो उन्होंने तो संघ के जो नियम थे हाँ, वो उल्ट दिया। तो उसमें सेनापति ने प्रस्ताव रखा कि भाई ये युद्ध होना चाहिए। बहुमत उनकी तरफ था और बहुमत सेनापति की तरफ हो गया, युद्ध होना चाहिए, भाई युद्ध होना चाहिए। तो सिद्धार्थ अकेले रह गए, वो अल्पमत में रह गए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आखिरी तक मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। तो उस प्रस्ताव का, जो प्रस्ताव पास हो जाए हाउस में, उस समय का विनय था, नियम था कि जिसने उसका विरोध किया, पास होने से पहले करो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रस्ताव पास हो गया, बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया, फिर उसका जो विरोध करता है तो वो देशद्रोह में आता है, और वो सजा मिली थी उनको। अच्छा, बुद्ध ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जबकि वो बहुमत से पास हो गया था। हाँ, तो फिर ऐसा कोई मुर्दा नहीं देखा, ऐसा कोई मरा हुआ नहीं देखा, ऐसा कोई बीमार नहीं देखा, ये परिस्थिति बनी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सजा मिली उनको? सजा मिली 3 जो के ऑप्शन थी कि भाई या तो आपको फांसी दी जाए, या आपके जो खेत हैं, लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, तो बहुत ज़्यादा हल चलते थे, तो उसमें या फिर वो सारी ज़मीन, उनके परिवार की ज़मीन जब्त कर ले वो संघ, और या फिर उनको फांसी की सज़ा दी जाए, या फिर उनको देश निकाला दिया जाए। 3 ऑप्शन थी उसमें। तो उसमें बस इतना शक था कि वो राजकुमार का बेटा, तो कहा आप चुनो, इनमें से एक चुनना पड़ेगा। तो फिर सिद्धार्थ ने जो है कि देश छोड़ना जो है कि स्वीकार किया, मैं देश छोड़ दूंगा और मैं संन्यास ले लूँगा, और इस प्रकार जो कि आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार घटना घटी, इसमें कोई उन्होंने मरे हुए से प्रभावित नहीं, किसी से प्रभावित नहीं हुए, और ये ऐतिहासिक बात है। तो ये जो दर्शक देख रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे, और चलिए ये फिर जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो इस तरह की कहानियाँ पढ़ी जाती हैं जिनको सत्य के करीब कहा जाता है, ये क्या फिर माजरा है? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो बुद्ध का असली स्वरूप रखना ही नहीं चाह रहा। पूरे इस देश को, भारत को विशेष करके बुद्ध से दूर रखना चाहता है किसी न किसी बहाने। तो कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसे कुछ लोग हैं। घटना को इस तरह से दिखाने में क्या उसका लाभ होगा? बिल्कुल, क्योंकि उसी को हो सकता है जब बुद्ध के समय में जिस किसी दूसरी ऐसी व्यवस्था को नुकसान हुआ होगा, उसी व्यवस्था के द्वारा शायद ऐसा कार्य किया जाता हो। तो इसको ये समझा जाए कि संघ की व्यवस्था को छुपाने के लिए इस तरह के उदाहरण। बिल्कुल 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 जी। एक चीज और मानी जा सकती है कि अल्पमत में रहना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल गुनाह क्या है, वह व्यक्ति अपनी बात पे अडिग है, तो जीवन में ऐसे मौके तो कभी कभार आते हैं। जो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध से ये बात भी सीखनी चाहिए कि आप बहुमत को देखकर बहुमत के पीछे मत चलिए, अल्पमत में रहना भी बिल्कुल, अगर आप सही हैं तो अल्पमत में रहना भी आपकी एक योग्यता है। एक फिलोसफर ने कहा है जी कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते जी, कि दुनिया में कुछ बिगड़ालू किस्म के लोग जो धारा के विपरीत चलते हैं, असल में पूरी दुनिया उन्हीं पे टिकी हुई है।
तो ये भंते जी बिगड़ालू किस्म के लोग हैं? नहीं, बनते जी नहीं, किसी फिलोसफर ने कहा है ऐसा। नहीं, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, हम तो बिल्कुल नहीं, जो है कि आपने भी नम्रता के लिए परिवार चलते हैं। छोड़ दिया आपने भी? ये परिवार छोड़ना अलग बात है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम नहीं, कोई चलिए, बहुत चलिए, ज़्यादा नहीं। चलिए, घटना क्या घटी है बताइए, अगर बता सकते हैं तो। नहीं, ऐसा जिसके बाद आपने ये देखो, वस्त्र धारण कर घटना लिया। नहीं घटी। हम एक ऐसे समाज को जो है कि जिस समाज को महाकाणिक बुद्ध ने जो है कि ऐसा सोचा कि भाई इन लोगों का कल्याण होना चाहिए, हमने भी देखा कि जिस समाज को महाकाणिक बुद्ध आप भगवान बुद्ध नहीं कहते? नहीं, ये तो भगवान उनका कोई मामला नहीं है, वो तो महाकारणिक बुद्ध हैं, सम्यक महाकारणिक संबुद्ध और हैं। भगवान में क्या फर्क हुआ? ऐसा है, भगवान ये किसी ऐसी व्यवस्था है जो बुद्ध के समय में भगवान नाम का कोई शब्द नहीं है, और बुद्ध भगवान तो ने हर किसी को लगा दिया। अब जैसे कोई क्रिकेट अच्छी खेलता है तो उसको भी कह दिया ये भगवान है, ये क्रिकेट का भगवान है, तो ऐसे भगवान ये बुद्ध फिल्मों का भगवान है। मतलब जैसे बुद्ध के साथ अलंकार जोड़ना ही नहीं, बुद्ध तो बुद्ध हैं, बस उन्हें अलंकार की जरूरत नहीं है। तो आप महाकारणी, महाकारुणिक तो यह कारुणिक का मतलब है ज़्यादा करुणा वाला, ज्यादा करने वाला। सामान्य करुणा तो सब में ही होती है, लेकिन महाकारुणिक पूरी दुनिया के लिए करुणा आपकी करने तरफ से वाला। अलंकार हो गया फिर क्या? नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, हमारे से पहले का ही है। पहले का ही? हाँ, बुद्धा एंड इस धम्मा ग्रंथ है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसमें महाकारुणिक बुद्ध ही लिखा है, तथागत लिखा है। ठीक है, हम उस घटना पे फिर आना चाहेंगे। आप हर बार बच के निकल जाते हो, ऐसी क्या घटना हुई जीवन में कि आप ऐसा बनते हो जीवन गए? में ऐसा नहीं कि हम बस यही है कि हमने देखा कि यदि हमें मानव का कल्याण करना है, और कुछ ऐसे मानव जिनके पास रहने को भी मकान नहीं, जिनका मन बिल्कुल गुलामी के दौर में गुजर रहा है, उनका कोई व्यापार नहीं, उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं, उनकी कोई आय के साधन नहीं, बिल्कुल लोग उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, जी ऐसे लोगों का कल्याण महाकाणिक बुद्ध ने किया। जी। ऐसे लोगों का कल्याण जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो हमने सोचा कि उन लोगों का कल्याण तो इसी दिशा में चल करके किया जा सकता है। तो फिर हमने सरदे भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को देखा कि इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया कि घर बार छोड़ के ऐसे जा रहे हो, तुम्हें पैदा किस लिए किया था, तुम्हें बड़ा किस लिए किया था? देखो, पैदा करने वाले तो इस दुनिया से चले गए थे। अच्छा, चले गए जब मैंने चीवर लिया, इसमें थोड़ा बचाव हो गया। हाँ, तो बाकी धर्मपत्नी तो नहीं, वो मेरी शुरू से जीवन संगनी थी। जीवन संगनी थी, धर्मपत्नी नहीं थी वो। शब्दों में भी ये भी एक अलग इतिहास है। हाँ जी। ये भी एक सभ्यता की बात है। बौद्धों की सभ्यता में कोई धर्मपत्नी नहीं होती। बौद्धों की सभ्यता में जो है कि सभ्यता में एक जैसे जीवन संगनी होती, जीवन साथी होते हैं। आज दर्शकों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा शब्दों के तौर पे भी। धर्मपत्नी और जीवन संगनी को किस तरह से अलग करके देखो, ऐसा है, धर्म की पत्नी तो हम सुनते आए हैं, कभी धर्म का पति भी सुना है? अच्छा, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है कि भाई धर्म की पत्नी तो होती हैं लेकिन धर्म का पति नहीं है। चलिए, जीवन संगनी। जीवन संगनी तो है भाई, जीवन में संग रहती है, जीवन साथी है, तो वो जीवन संगनी है। तो आपने जीवन के साथ रहने वाली संगनी को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया? असल में मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने आज भी उनको साथ रखा। अच्छा जी। जब मैं इस प्रोसेस में था कि मैं अब चीवर लूंगा, तो एक साल मैंने लगातार, चीवर लेना बोलते हैं इसको चीवर बोलते हैं, चीवर लेना बोलते हैं, चीवर धारण करना। चीवर धारण। तो लगभग एक साल में बिना चीवर में सफ़ेद कपड़ों में हम देशना करने जाते थे, मैं और मेरी जीवन साथी। अच्छा, इकट्ठे जाते थे, कहीं रिश्तेदारियों में, और ज़बरदस्ती भी देशना कर देते थे। भाई हम जो है कि ऐसे ऐसे देशना करेंगे, 5 शील बताएंगे और उससे आपका जीवन सुखी होगा। देशना बताना मतलब एक प्रवचन टाइप बात कर सकते हैं। महाकाणिक बुद्ध से निकले हुए मानव कल्याण के शब्दों को ही देशना कहा गया। देशना कहा गया यानी ज्ञान का कुछ उपदेश, लोगों के कल्याण के लिए जो ज्ञान हो, ठीक है, वो ज्ञान। वैसे नहीं भी ज्ञान बता दिया और लोगों का कोई लाभ ना हो। तो आप और आपकी जीवन संगनी, धर्मपत्नी नहीं, हाँ, जीवन संगनी दोनों इकट्ठे जाते थे हम लोगों के घरों में ऐसे देशना करने के लिए। तो फिर एक साल के बाद उनका मन भी थोड़ा इधर लगने लग गया। अब अंदर से हो सकता है उसने क्या जाना हो क्या नहीं हो, लेकिन वैसे वो मेरे साथ हैं। अच्छा जी। हाँ, मेरे हर विचार में, हर बात में वो मेरा सहयोग करती है। आपका सहयोग करती है? बिल्कुल सहयोग। तो पहले सफ़ेद वस्त्र थे, फिर ये वस्त्र, ये कोई डिग्री है बौद्ध धर्म में? नहीं, ऐसा कि पहले थोड़ा धम्म को जान लें, तो फिर उपासक रूप में हम कई साल सरदे भंते जी के साथ रहे, तो उनके प्रशिक्षणों में आते जाते थे। तो फिर मन पलटा कि जीवन तो एक ही बार मिलना है और वो हमें मिल चुका है। पुनर्जन्म नहीं होता? पुनर्जन्म का कोई मामला ही नहीं है जीवन में। बौद्ध धर्म नहीं मानता ऐसा है। फिर ये धर्म नहीं है, ये तो धम है। हाँ, फिर एक नया शब्द आपको मिलेगा। ये जो बातचीत होती है कि वो बौद्ध को खोजा गया, दोबारा से जन्म हुआ, इस तरह से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से कोई जन्म नहीं हुआ किसी का भी। हाँ, धम नहीं मानता पूर्ण जन्म को?
ऐसा पुनर्जन्म किस बात का, ये एक अलग चैप्टर चला जाएगा, लेकिन पुनर्जन्म किस बात का है, क्या हम तो है। आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे, इसके बाद भी चर्चा कर सकते हैं आपसे कभी और। नहीं, बिल्कुल कभी भी इसमें चर्चा कर सकते हैं, कोई चलिए दिक्कत ये नहीं। इसको हम चैप्टर को रख लेते हैं, पुनर्जन्म वाले को। तो उसके बाद फिर आप सक्रिय हो गए। हाँ जी। सक्रिय होके फिर आपने क्या काम करना शुरू किया? फिर ऐसा हम पहले तो देशना ही करते थे, ऐसे घरों में जा कर के 3 शरण पंचशील करते थे, पंचशील के बारे में बताते थे। कुछ जो है कि बुद्ध इस धम्मा ग्रंथ में जो धम्मभूमि का जो लिखा हुआ है, तो उसको में से हम एक पाठ पढ़ते थे लोगों के सामने, उसकी जैसी व्याख्या होती थी व्याख्या कर देते थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने बार बार करुणाशील राहुल जी का जिक्र किया, तो आप इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई अलग फ्रेंचाइजी है क्या? इस तरह के और भी लोग हैं, आप इसमें जुड़े हो, महात्मा के चलिए तथागत बुद्ध या महाकारणी, तो इसमें ये अलग से चैप्टर कहाँ से जुड़ गया? देखो, ये ऐसे जुड़ गया, सरदेव भंते जी भी वेटरनरी सर्जन थे, ऑफिसर थे, पशुओं के डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी फिर? बिल्कुल, वो भी सरकारी कर्मचारी थे, ऑफिसर थे। तो वो इस काम में कर रहे थे, तो उन्होंने भी नौकरी से त्यागपत्र दिया था, वॉलंटरी। आपने भी त्यागपत्र दिया? हाँ, मैंने भी वॉलंटरी ली थी, तो उन्हीं को देख करके मैंने वॉलंटरी ली थी। तो वो इस काम को कर रहे थे, तो बस उन्हीं को देख करके मैंने ये काम किया। और ये मैं समझ गया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये राहुल जी की कोई अलग से एक टीम है, अलग से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में बंते जी ने अलग से ये कार्य किया, क्योंकि इस कार्य करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। वही जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में भिक्षु संस्कार करवाते हैं, कोई शादी का संस्कार करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, लेकिन जो कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भिक्षुओं को दिया था कि इस देश में धम्म का प्रचार करो और धम्म की पुनर्स्थापना करो, ऐसा उन्होंने 15 अक्टूबर 1956 के एक भाषण में कहा। और भी कई भाषणों में उन्होंने ऐसा कहा कि इस प्रकार के भिक्षु हों तो वो इस काम को करें। तो ऐसा काम देश में कोई भी भिक्षु कर नहीं रहा था, आज भी नहीं कर रहा। आज भी नहीं कर रहा। तो सरदेव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने ऐसा देखा कि जो काम हमें करना था भिक्षुओं को, तो कोई कर ही नहीं रहा। तो फिर भंते जी ने सब भिक्षुओं से अलग होकर के अपना एक नया मार्ग तय किया, और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, ये जो लिखा हुआ है, हाँ, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, इस नाम से काम शुरू। ये एक कोई हमारा संगठन नहीं है, ये एक आंदोलन है। आंदोलन जो अपना जीवन श्रेष्ठ करना चाहता हो और लोगों का जीवन भी श्रेष्ठ करना चाहता हो, तो इस मूव में जुड़ जाते हैं। और करीब करीब पूरे देश में लगभग जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो फॉलोइंग है देश में, ये 22 राज्यों में सरदेव भंते जी का कार्य है। 22 राज्यों में, और कहीं कहीं जब बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ एक जैसे उपासकों का बहुत ज़्यादा धम्म योद्धा हैं, तो वहाँ एक सेटअप भी बना हुआ है, प्रचारकों की एक टीम भी बनी हुई है। तो ये ऐसा लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भंते जी के फॉलोअर हैं, लगभग 1 करोड़ से। अभी देश भर में थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं अगर ठीक समझे तो, कि कितने बौद्ध धर्म कितनी जगह पे बट गया है? ऐसा बौद्ध धर्म किसी जगह पे नहीं बटा। जो लोग महाकारुणिक बुद्ध द्वारा मानव कल्याण का खोजा गया मार्ग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस प्रकार नई नई चीज़ें बना लेते हैं। ये मैंने इस प्रकार का धर्म है, मेरा इस प्रकार का धर्म है। असल में जहाँ बुद्ध है वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जहाँ कोई दूसरी वस्तु आ गई तो वहाँ बुद्ध नहीं है और बुद्ध का धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध नहीं है? नहीं, बुद्ध भगवान नहीं, वहाँ महाकारुणिक बुद्ध नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध नहीं है। भगवान का तो मामला ही छोड़ दो, ये तो बुद्ध को खत्म करने का मामला है। बुद्ध का नाम छोटा कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध भी एक दूसरी व्यवस्था का शब्द है। महात्मा हर कोई ये 4 दिन जो है कि वो धरने पे बैठे उसी को महात्मा कह देते हैं। आज में तो हम ये माने कि ये जो धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन है, एक नए सिरे से बिल्कुल धम्म को निखार रहा है, उसको लोगों तक पहुंचा, बल्कि नए सिरे से नहीं। हाँ, मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ। महाकारुणिक बुद्ध ने लोगों को एक सैद्धांतिक धम्म दिया। सैद्धांतिक धम्म, सिद्धांत देवेन सिद्धांतों पे जो चलेगा ये उसका जीवन सुखी होगा। ये आप फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जैसे जो सिद्धांत दिए उन्होंने आम गृहस्थ के लिए, उपासक के लिए 5 सिद्धांत दिए। जी बताएं। जिसमें आप प्राणी हिंसा ना करो, आप चोरी ना करो, आप व्यभिचार ना करो, चरित्रवान रहो, आप झूठ चुगली निंदा से दूर रहो, आप किसी भी प्रकार का नशा ना करो। ये 5 सिद्धांत दिए। जो व्यक्ति ये 5 सिद्धांतों पे चलेगा, अपने आचरण में उतारेगा, उसका जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा, उसका जीवन श्रेष्ठ होने लगेगा। ये स्लोगन फिर वहाँ जा करके फिट हो जाता है।
बहुत बढ़िया। उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। ये एक सिद्धांतिक बात है। बिल्कुल। और जिसका जीवन श्रेष्ठ होगा वो नीच नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म स्वीकार किया। जी। अच्छा, अब आप लोग जगह जगह जा रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा रह गया। हाँ, बताइए। ये महाकारुणिक बुद्ध ने सिद्धांतिक धम्म दिया। उसके बाद समय आया बाबा साहब अम्बेडकर का। अच्छा जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को एक कानूनी दर्जा दे दिया। जी। बुद्ध ने तो कहा था कि भाई जो प्राणी हिंसा नहीं करेगा बस उसका जीवन दुखी होगा, लेकिन बाबा साहब कहते हैं यदि आपने प्राणी हिंसा की तो उसको दंड दूंगा। और संविधान में इन 5 सिद्धांतों को जो महाकारुणिक बुद्ध ने खोजे थे उनको कानूनी दर्जा दे दिया। अच्छा। कोई प्राणी हिंसा करेगा, प्राणी हिंसा का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब गाली देता है, डराता है, धमकाता है, घूर के बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, कटु वचन बोलता है, या मारता पीटता है, या जान से मार देता है, ये प्राणी हिंसा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनी दर्जा दे दिया। अब पूरी दुनिया भारत के संविधान को इसीलिए सबसे नंबर 1 का संविधान मानती है। और दूसरे सिद्धांत को कहाँ शामिल किया? तो जैसे चोरी का है, कोई चोरी करेगा उसे भी सजा मिलेगी। और तीसरा, जैसे कोई चरित्रहीन है, कोई दुराचरण करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। चौथा, जैसे कोई झूठ बोलता है, कोई चुगली करता है, झूठ बोलता है, गलत एफिडेविट तो 420 लगेगी। कोई जैसे गलत साक्ष्य देता है, किसी की चुगली करता है, यानी कि वो लड़ाई करवाने में योजना में शामिल है, 120 भी लग जाएगी। बिल्कुल, उस पर धाराएं लगेंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक अद्भुत इंसान थे। यानी आपकी बातचीत से मेरे को ये समझ आया कि जहां तथागत बुद्ध ने इसको सिद्धांतिक रूप दिया, वहीं बाबा साहब ने इसको कानूनी दर्जा दिया। और आप क्या कर रहे हैं इसका? सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने इन्हीं सिद्धांतों को, इसी कानून की बातों को, 5 को एक व्यवहारिक दम दिया। व्यवहारिक दम। ये दुनिया में तीसरी घटना घट रही है कि सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने महाकारुणिक बुद्ध से सीखा, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा, और फिर से एक नई रिसर्च करके इन्हीं सिद्धांतों को एक व्यवहारिक दम दिया और कहा कि जो भी इनको अपने आचरण में उतारेगा, सिर्फ सीखने से पढ़ने से नहीं, कानूनी दर्जे से भी बात नहीं बनेगी, जो इनको आचरण में उतारेगा उसके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। अच्छा। उसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये सरदेव भंते जी ने देशनाओं के माध्यम से ऐसा गारंटी ले लें हम लोग? बिल्कुल, मैं गारंटी लेता हूँ। आप लो ना लो, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपकी ले रहा हूँ, मैं थोड़ी ना, मैं गारंटी लेता हूँ। तो नहीं चलेगा। और इतनी गारंटी तो मेरे ख्याल कोई दुनिया में किसी की नहीं लेगा। लो जी, भंते जी हमारे सामने बैठे हैं गुड मॉर्निंग में, और ये गारंटी ले रहे हैं कि जो इन नियमों को, जो 5 सिद्धांत बताए हैं, इनको अगर आप अपना लेंगे तो आपके घर में भी झगड़ा नहीं होगा। घर में भी, ऑफिस में भी, संगठन में भी, बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। आपकी वाणी शांत हो जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? महाकारुणिक बुद्ध जब बुद्ध बने, यानी कि सिद्धार्थ से जब बुद्ध बने, तो बुद्ध बनने से पहले की जो स्टेज थी, जब वो इस चीज़ के लिए चिंतित थे कि भाई मैं असल में जो मैं खोजना चाहता हूँ तो किसी के पास मिल नहीं रहा, कोई इसमें मदद नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने देखा कि राजाओं के युद्ध तो कई कई साल में एक बार होते हैं जी, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का युद्ध तो रोज होता है। एक परिवार का जो एक छत के नीचे रहते हैं, ये बात भी सही। और पूरी दुनिया इसी से दुखी रहती है। क्यों ना मैं इसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करूं? समाज का जो ये संघर्ष है, इस प्रकार का जो हमारी एनर्जी इसी में लग रही है, पूरा संसार इसी से दुखी है, क्यों ना मैं इसी का इलाज ढूंढूं? साथ दोस्तों में भी झगड़े होते हैं हर जगह। अब किसी संगठन में जा लो, किसी दफ्तर में जा लो, हर जगह मिलेंगे आप। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ही तो है ये 5 सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने, इसका इलाज ही तो है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जो दम्भूमि द्वारा सत्यापित है, तो सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में उसका जो हिंदी अनुवाद किया गया, तो उसके 69 नंबर पेज पे लिखा है। अच्छा। ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ उसके वहाँ लिखा है। अब जो भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाएगा, इन बातों को अपने व्यवहार में उतारेगा, उसके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। और हमने इन फार्मूलों को प्रयोग किया, जैसे जैसा सरदेव भंते जी ने हमें बताया। हमने बहुत सारी सास बहू को लड़ते देखा था, और हमने उनको एक मेज पे बैठ करके खाना खाते देखा। ये सास बहू की बात कह रहे हैं, पुरुष भी तो लड़ते होंगे आपस में। मैं एक सास बहू को इसलिए ले रहा हूँ कि यदि घर में सास बहू लड़ती है तो वहीं पे भाई भाई का झगड़ा रहता है। अच्छा। वहीं पे देवरानी जेठानी का झगड़ा भी रहेगा, वहीं पे जो है कि पति पत्नी का भी झगड़ा वहीं पे रहेगा। पति कई बार जो है कि पुरुष माँ की तरफ झांकेगा, और सास बहू का झगड़ा है तो वहाँ पे झगड़ा होगा। इसलिए यदि सास बहू की एकता हो जाए, हाँ जी,
तो पुरुषों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर में झगड़ा कर लें। अरे वाह, ये अद्भुत सी खोज है सरदेव भंते जी की। एक अद्भुत खोज है, क्योंकि ये पुरुष वादी विचार नहीं है। इन्होंने अपने आप में एक बड़ी बात कही है कि अगर महिला एकता कर ले तो पुरुष की हिम्मत नहीं है कि झगड़ा सास और बहू की एकता हो जाए, बस कोई घर में झगड़ा होगा ही नहीं। तो हमने जैसे जैसा भंते जी ने बताया था, तो हमने उसको जगह जगह पे उसका प्रयोग किया, और बहुत सारे पति पत्नी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में कहूँ तो वो तलाक तक पहुंच गए जी। और सरदेव भंते जी की देश ना सुनी और उनके प्रशिक्षण में आए और दोबारा गृहस्थी में आ गए और तलाक की भावनाएं छोड़ दी। नहीं चलिए, ये और तो जीवन सुंदर हो गया। भंते जी ये तो बात सही है, पर मान लीजिए हरियाणा पंजाब पानी के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से दो राज्यों के अंदर भाषाओं के युद्ध हैं और उसके अंदर राज्य बट रहे हैं, उनके युद्ध हैं, उनकी आपस में बातचीत है, तो आपको लगता है कि ये वहाँ भी कारगर साबित होगा? या फिर जैसे अभी पिछले दिनों यूक्रेन का और रशिया वाला युद्ध हो गया? ऐसा लड़ाई पानी पे नहीं है, लड़ाई सत्ता पे है, लड़ाई राज पे है। ये दिखाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं जी। अब पानी तो पानी के भाव से आएगा। अब किसी ने भी महाकाणिक बुद्ध से यदि सबक लिया होता तो दो लोग हरियाणा के, दो लोग पंजाब के, जैसा सरदेव भंते जी ने भी हमें बताया है, जो बुद्ध के समय की घटना है, सिद्धार्थ के समय की घटना है, जल वाली जी। हाँ, जल की घटना, सेम जल की घटना, ये सारा मुद्दा शांत हो जाएगा। उस समय भी हुआ, दो आदमी, दो पुरुष बुद्धिमान ऐसे लोग, पंजाब के लोग, दो हरियाणा के लोग, और वो दोनों मिलकर के एक पांचवा व्यक्ति चुने और इसका न्याय कर ले। क्या दिक्कत है? कोई मामला ही नहीं। यूक्रेन का और रशिया का क्या है? वहाँ भी ऐसा ही है, वो राज का मामला है सारा, राज का अहंकार बोल रहा है बस। और अहंकार कैसे समाप्त होगा? अहंकार तो देखो महाकाणिक बुद्ध के मार्ग से ही समाप्त होगा। वो मार्ग क्या है? इच्छाओं को सीमित करना, तृष्णा के पीछे मत भागना। अब रूस इतना बड़ा राज्य है, मेरे ख्याल दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो सकता है, तो वो यदि लोगों का भला करना चाहता है वहां भी कर ले, वहां भी कर ले। इतनी बड़ी जगह पड़ी है, वो थोड़ी सी जगह लेकर के वहाँ इतने लोगों को मरवा दिया, तो उसमें क्या कर लेगा वो? क्या युद्ध क्या जरूरी है? क्या लोगों को मरवाना ही जरूरी है क्या? लोगों को यदि अपना बनाना है, उससे मित्रता करता, उसको अन्न देता, उसके राज्य के लोगों को नौकरी देता, रूस में बुलाता, उसको नौकरी देता, और अपने आप यूक्रेन कहता जी हम तो जी आप ही के साथ रह लेंगे। तथागत तो हमेशा युद्ध के तो खिलाफ ही रहे हैं। बिल्कुल, बुद्ध को युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध को युद्ध नहीं चाहिए। बुद्ध है जहाँ वहाँ तो शांति है, शांति होनी। अच्छा, ये जो बुद्ध को लेकर जैसे तो बौद्धम शरणम गच्छामि ये सब चलता है, ये और कई तरह के, जैसे चाइना की भी कुछ वो ऐसी बातें आती हैं जो समझ में ही नहीं आती, तो इनको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? ये ऐसा है कि ये पाली भाषा है, हाँ जी, उस समय की सबसे पॉपुलर भाषा, तो ये पाली में ही पूरी दुनिया में गाया जाता है जी। और उसके बाद में अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसको बदल लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेते हैं, जापानी वाले जापानी में कर लेते हैं, तो भारत वाले हिंदी में कर लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है शांति प्राप्त करने का? कोई योग करते हैं? नहीं, इतना शांति योग तो एक साधन है, शांति तो चित्त की निर्मलता से आएगी। अच्छा, ये सारा दिन जो ऐसे ऐसे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा। यदि आपका चित्त निर्मल हो गया, चित्त में किसी भी प्रकार का विकार ना हो, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया है ना। चलिए दोबारा से रिवर्स करके सुनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि वो जो बौद्ध मठों में ऐसे बैठे होते हैं, फिर वो क्या है? ऐसा है, पता नहीं वो क्यों बैठे होते हैं, लेकिन हमें जो बताया गया, हाँ जी, वो सरदेव भंते जी उसको प्रशिक्षण में अच्छे से बताते हैं, हम तो उसको ठीक से नहीं बता पाएंगे। तो उसमें यदि आप कभी आपको अवसर मिले तो आप प्रशिक्षण में आ सकते हैं। और प्रशिक्षण में आए तो जो हमारे बड़े आचार्य हैं सरदेव भिक्खु डॉक्टर कुणाशील राहुल, वो अच्छे से इसमें बता सकते हैं। हम हो सकता है ठीक से ना बता पाएँ, क्योंकि हम तो सामने हम तो सीख ही रहे हैं उनके नेतृत्व में। विपश्यना होती है क्रिया, ऐसा विपश्यना हो, ध्यान साधना हो, ये सब एक साधन है। तो विपश्यना जो है ये तथागत गौतम की खोज है? नहीं, विपश्यना तो ये तो ध्यान साधना तो पहले भी थी। बुद्ध ने उसको देखा कि इसका प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जा सकता है, और उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जो उन्होंने ध्यान साधना का जो मार्ग अपनाया, उससे चित्त निर्मल होता था। अच्छा। चित्त निर्मल होने के बाद ही व्यक्ति सही सोच सकता है। तो इस प्रकार ध्यान साधना का महाकाणिक बुद्ध ने प्रयोग किया, ऐसा लगता है। तो आप अपने देश भर में ही ये प्रचार करते हैं, देश से बाहर भी कभी गए? अभी देश भर में कर रहे हैं। हमने यहाँ के लोगों का कल्याण करना है पहले,
क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ के लोगों का कल्याण करने की ड्यूटी लगाई है, तो सरदेव भंते जी उस पर काम कर रहे हैं, तो हम जो है कि यहीं हमारा काम करने का कितना सहयोग मिल रहा है? क्या कुछ परिवर्तन नजर आया इन वर्षों में? मैं कहता हूँ बड़ा परिवर्तन है। हजारों लोगों ने, जैसे भंते जी आगरा में रहते थे तो बड़ी मात्रा में लोगों ने शराब छोड़ी। महिलाएं भी गुटखा लगाती थी वहाँ आगरा में महिला जो है कि इस प्रकार का वो करती थी। तो भंते जी की देशनाएं सुन करके महिलाओं ने पहनावा बदला, महिलाओं ने जो है कि ये जर्दा सा लगाना छोड़ा, पुरुषों ने जर्दा लगाना छोड़ा। और वहाँ एक बार तो ये खबर आई अखबार में कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल आगरा में दारू की बिक्री घट गई। अच्छा। और वो सरदेव भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशना सुन करके हजारों लोगों ने शराब छोड़ी, हजारों लोगों ने। अच्छा जी। हाँ, ये उस समय की बहुत अद्भुत घटना है। तो आपको जीवन कितना हो गया इसमें धम्मभूमि में जो आप कर ऐसा रहे हैं? धम्मभूमि में तो हम लंबे समय से आ रहे हैं, क्योंकि 2004 में जब जो संस्थान जिसमें हम आज रहते हैं, जो पलवल के पास है, पलवल से 3 रोड पे मड़कोड़ा में, तो उसकी नींव रखी, अमरी नींव रखने भी गए। उससे पहले भी हम भंते जी के संपर्क में थे। मैं लगभग 92-93 से भंते जी के संपर्क में रहा हूँ, उनके प्रोग्राम सुनता रहा हूँ। और 2004 के बाद हम वहाँ नींव रखने भी गए, और उसके बाद 2012 के बाद मैं उनके प्रशिक्षणों में ज़्यादा जाने लगा। तो ये इसमें जनजीवन में जैसे कि रीति रिवाज होते हैं, जो व्यक्ति किसी धर्म संप्रदाय में पैदा होता है, अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म जो है, तो इसमें आपके रीति रिवाज किस तरह के रहते हैं, या ये भी उसी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप हो जाता है? पर आप धर्म का तो विरोध करते हैं। नहीं, मैं धर्म का किसी का विरोध नहीं करता। मैंने तो बस एक संज्ञा बताई भी, बुद्ध का धम्म है या क्या है। हाँ, बुद्ध के धम्म में किस तरह के क्रियाकलाप रहते हैं जीवन में? ऐसा क्रियाकलाप किसी प्रकार का नहीं रहता, बस ये कि एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सामान्य चलाने के लिए उसको एक सामाजिक व्यवस्था चाहिए। शादियाँ किस तरह से करवाते हैं? जैसे शादी बिल्कुल बौद्धों में सिंपल होती हैं, ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई देखना, ये जैसे आज दूसरी व्यवस्था में आजकल हम देखते हैं कि भाई जैसे मांग भराई, गोद भराई, इस प्रकार का कोई बौद्धों में कुछ नहीं होता। बस लड़का लड़की दोनों की सहमति, माता पिता की अनुमति, और 5-10 परिवार जो है कि चाचे ताऊ मामा बुआ फूफा बहन बहनोई ये इकट्ठे हो गए, और परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, और निश्चय पत्र भरो, और तिथि जो निश्चय पत्र भरो, वो जो है कि आपने जैसे भी जो स्थान निश्चित किया है, समय निश्चित किया है, दोनों परिवार 20-30-50 लोगों के साथ इकट्ठे हो जाओ, और वहाँ पे बौद्ध रीति से शादी कर लो। और ना वहाँ डीजे है, ना वहाँ कोई टेंट है, ना सेंट है, ना फेंट है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल सिंपल जितना आप एक महीने में कमाते हो उसी में आप शादी करो। तो जन्म संस्कार कैसे करते हैं फिर? जन्म संस्कार भी बौद्धों में ऐसा ही होता है। उसमें जन्म संस्कार की जगह उसका नाम दिया नामकरण संस्कार। तो उसमें भी जैसे जो संस्कार करता है वो आए, और वो परिवार बैठ जाए, 5-10-20 लोग और आ जाएं जो नज़दीकी हैं, सभी लोग वहाँ एक नामकरण की प्रक्रिया होती है, वो नामकरण की प्रक्रिया करें। कोई किताब खोल के? नहीं, किताब खोल के भी रख देते हैं, बाकी नाम होते हैं कुछ भी, ये बौद्धों के नाम है। कुछ भी रख देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बौद्धों के नाम होते हैं। नहीं, जैसे कि रखते कैसे हैं? क्या अक्षर पे रखना है? नहीं, अक्षरों का कोई नहीं, अक्षर तो सभी ठीक है। बुद्ध के समय में जो पॉपुलर नाम है, अच्छा, वो राजा महाराजाओं के नाम है, वो रख देते, जो अच्छे नाम हैं, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, जो एक जिन नामों का अर्थ होता है, जो नाम सुंदर होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जिसका कोई इतिहास होता है, क्योंकि नाम लगभग 4-5 पीढ़ियों तक लिया जाता है। तो इसलिए बौद्धों में ऐसा कि सोच समझ करके नाम कैसे करते हैं? मृत्यु संस्कार भी जैसे जो मृतक शरीर है उसको ठिकाने लगाने का है, कैसे भी कर दो, स्थिति के अनुसार। जैसे नीचे दबाने का है, नीचे दबा दो, पानी में उसका प्रवाहित करने का वहाँ कर दो, और जैसे जलाने का कर दो। बौद्धों में कोई ऐसा फिक्स ऐसा नहीं है। तो अब भविष्य में तो जैसे सरदेव भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल दिशा निर्देश देंगे तो उसी प्रकार हम करेंगे। अच्छा, तो इसको लेके भी कोई अभी वो नहीं है, अभी कोई मतलब अभी हम किसी को ऐसे बाइंड नहीं करें भी आपने ऐसा करना है, बस जैसा आपको सूत आए ऐसा कर लो। और कोई संस्कार इस तरह का होता हो जो आप विशेष तरह से करते हो? सभी संस्कार विशेष तरह से करते हैं, बिना खर्च के। आजकल जैसे मकानों के मुहूर्त होते हैं, कोठियों के मुहूर्त होते हैं, व्यापारिक संस्थाओं के मुहूर्त होते हैं, बिल्कुल उसमें बौद्ध रीति होती है, उसमें बिल्कुल सिंपल होता है, बस तीसरण पंचशील बोला जाता है, महापुरुषों की बात होती है। तीसरण पंचशील ये क्या है? यही मानव कल्याण का कार्य, जो भी हमने 5 सिद्धांत बताए। अच्छा, यही होता है। 3 शरण होती हैं, एक तो बुद्ध की शरण, एक धम्म की शरण, और एक संघ की शरण। उसको धम्म और संघ अलग? धम्म
अलग अलग है। धम्म अलग है, बुद्ध अलग है और संघ अलग है। संघ अलग है जी, थोड़ा बता दीजिए। जैसे बुद्ध हैं, यानी कि जैसे ज्ञान का नाम बुद्ध है, जैसे बुद्धि है जी, ये बुद्धि है। तो महाकार्णिक बुद्ध जो सिद्धार्थ से जब महाकार्णिक बुद्ध बने तो उन्होंने बुद्धि की खोज की। बुद्धि का संचालन कैसे होता है, ये कैसे कैसे काम करती है, सामने वाले की बुद्धि को कैसे हमने प्रभावित करना है, कैसे अपना बनाना है, तो ये बुद्धि है। यानी कि ज्ञान का दूसरा नाम बुद्धि है, समझ का दूसरा नाम बुद्धि है। ये नहीं है कि बौद्ध की शरण में जाओ, जैसे नहीं, ऐसे बौद्ध की ऐसी कोई शरण नहीं होती। यानी कि बस हमें ज्ञान हो गया, हमें समझ पैदा हो गई। एक बात हो गई, समझ पैदा हो गई, समझ लो आप बुद्ध बन गए, बुद्ध की शरण में चले गए, एक बात। दूसरा, अब आपको कोई बात समझ में आ गई, आपकी समझ पैदा हो गई, वो बात आपके आचरण में आ जाए, आपके व्यवहार में उतर जाए, क्रियाकलाप में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, आप ऐसा करने लगे तो समझो आप धम्म की शरण में चले गए। अच्छा। और ऐसे जो लोग पहले से इस धम्म की शरण में गए हुए हैं, बुद्ध की शरण में चले गए हैं, उनको समझ भी पैदा हो गई और उनके व्यवहार में भी उतर गई, ऐसे लोगों का जो संघ बना, जो कठ बना, जो इकट्ठे हुए एक जगह उठने बैठने लगे, तो उनका जो संघ बना वो संघ है, वो संघ, उसको संघ कहते हैं। तो ये तीन कठ को, उन कठ को संघ कहते हैं। बौद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये धम्मं शरणं गच्छामि और संघम शरणं संघं शरणं गच्छामि। और इसके बाद फिर और क्या बता रहे थे आप? ये तीन तो हो गए, पंचशील, ये 5 नियम जो आपने हाँ अभी जो बताए थे थोड़ी देर पहले। चोरी नहीं, चुगली नहीं, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तथागत ने वो सिद्धांत बताए और बाबा साहब ने उसको कानूनी रूप दिया और आप लोगों ने उसको व्यवहारिक रूप दिया। हम लोगों ने नहीं, सरदे भिखु डॉक्टर कर्नल राहुल आप भी उनकी टीम के हिस्से हैं। हाँ, बस हम उनके नेतृत्व में जैसा वो हमें फिर बताते हैं, हम हमारी समझ में आ जाता जल्दी, वो बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। विदेशों में भी प्रचार चल रहा है आपका? ऐसा यूट्यूब के माध्यम से या और कहीं चला जाता तो अलग बात है, लेकिन हम अभी वहाँ गए नहीं हैं, ऐसा नहीं किया है। बंती जी का भी ये मानना है कि मान्यवर कांसीराम जी ने उनको 2 पैरों वालों का इलाज करने के लिए यहाँ एक बार कहा था। अच्छा। तो भंती जी बस यहाँ भारत में ही 2 पैरों वालों का इलाज कर रहे हैं। 2 पैरों वालों का इलाज मतलब? हाँ, ऐसा कि एक घटना घटी थी भंती जी के साथ। हाँ जी। कि वो साहब कांसीराम जी से मिलने गए थे जी, तो दिल्ली में, तो वहाँ उन्होंने पूछा था भी आप क्या कर रहे हो, तो सरदेव भंती जी ने कहा कि मैं पशुओं का डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। तो साहब कांसीराम ने कहा था कि 4 पैरों वालों का इलाज करोगे कि 2 पैरों वालों का भी करोगे? तो बंते जी उसी दिन से 2 पैरों वालों का इलाज के लिए लगे हुए हैं। और उसी दिन से आप भी बिजली की तारें छोड़ के बस इंसान के दिमाग की तारें, बस दिमाग की तारें हमारे भी बंते जी द्वारा बताया गया जो है कि हमें भी समझ में आया। अच्छा। कि वाकई में बिजली से भी ज़्यादा तेज चलता है दिमाग, बिजली तो दिमाग से ही पैदा हुई है। अच्छा, वैसे तो आपकी बातों में सब कुछ इस तरह से आता है, फिर भी ना हम एक बात करते हैं, हम ना जिंदगी जिंदाबाद के नाम से एक स्लोट्स चलाते हैं, बातचीत करते हैं, जिसमें हमारा ये रहता है कि व्यक्ति जो निराश हो जाता है वो या तो जिंदगी छोड़ देता है या फिर अपना कार्य क्षेत्र छोड़ देता है। हमारा भी एक मित्र था, उसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, और हमें बड़ा दुख है उस चीज़ का, छोटा भाई मान के चलिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी तो कभी निराशा आई होगी, उस निराशा से कैसे निकले आप? ऐसा फिलहाल तो देखो बहुत सारे साधन हो गए हमारे पास, जैसे हमारे पास भंती जी हैं। नहीं, अभी तो है उसके जीवन से थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। आज यदि किसी और को चाहिए, कोई किसी और के जीवन में निराशा आ जाए, तो या तो सरदेव भिखु डॉक्टर कर्नल राहुल के प्रशिक्षण में चले जाओ। अच्छा जी। या फिर उनकी देशना सुनो। यदि जाके नहीं सुन सकते तो उनका यूट्यूब चैनल है एक, जो इसका अपना धम्मभूमि के नाम से भी है, और एक धम्म कारवां के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, उसको सुने, उसकी देशना सुनो, बंते जी की देशना सुनो, लाइव देशना भी रहती हैं, रिकॉर्डिंग भी रहती हैं। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब करके देखोगे तो उसमें आती है, इसमें आपको पता चल जाएगा। जीवन में निराशा, धम्म के पास आने के बाद निराशा भूल ही जाओ, भूल जाए, कभी भी नहीं आएगी निराशा। और आज मान ले जैसे हमें अब भी मान ले कोई निराशा हो जाती है तो हमारे पास 2 ही जो है कि सारे हैं। एक तो हम सरदेव बंते जी के पास चले जाते हैं सारे काम छोड़ करके। अच्छा जी। 1 सप्ताह बंते जी के साथ रहते हैं, 4 दिन बंते के साथ रहेंगे, 15 दिन बंते जी के साथ रहेंगे, या फिर समय कम है तो हम बुद्धांडिस धम्मा ग्रंथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस ग्रंथ में उसका इलाज है? मैं कहता हूँ जीवन की प्रत्येक समस्या का इलाज ग्रंथ है आपके पास? बिल्कुल है, हमारे पास ग्रंथ है। हम इसको देख के ही निराशा से बाहर निकल आते हैं। तो जितने भी दर्शक हैं उनको अभी वो ज्ञान की किताब मिलने वाली है। ग्रंथ है,
ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा है, दोनों साइड में ऐसे है, वाह जी। ये आप देख सकते हैं। ये इसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। ये महाकार्णिक बुद्ध की जो 84,000 देशनाएं थी जो, अच्छा जी। तो उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका अध्ययन करके और उनका निचोड़ इसमें दिया है। अच्छा जी। ये बहुत अद्भुत है। बाबा साहब का कहना है कि आपकी जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान इस बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ में है। हाँ, आपने इसमें लिखा हुआ कई जगह वो हाईलाइट भी किया हुआ है। हाँ, ये इन पे रिसर्च हुई है, सरदे बंते जी द्वारा इसमें रिसर्च हुई है। जैसे आपने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ इसलिए धन मेरे पास नहीं। उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए, उन्हें परिश्रमी व उत्साही होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह की ज्ञान की बातें बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग धन में ही सुख ढूंढते हैं। तो आज गुड मॉर्निंग हम लगातार कर रहे हैं, सब लोग अपने अनुभव दे रहे थे और एक ज्ञान की कुंजी हमें मिल गई एक तरह से। जो भी निराशा में है वो बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक इंटरनेट से भी मिल जाएगी। पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है। ग्रंथ है दुनिया का महान ग्रंथ है, दुनिया का महान ग्रंथ है। और सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राव ने इसी ग्रंथ को स्टील के पन्नों पे लिखवाया है पूरा का पूरा। अच्छा जी। और वो दुनिया की अद्भुत जो है कि पुस्तक नहीं, एक अद्भुत ग्रंथ है, कोई धार्मिक यानी कि मानव कल्याण का ग्रंथ, और किसी व्यक्ति द्वारा जो है कि पहली बार लिखा गया है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो 2000 किलो का है। तो ये कोई लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगा? ये हमारे पास यहाँ जैसे टोहाना में भी अपने जो है कि डॉक्टर योगेश हैं, तो जो हमारे यहाँ टीम के सदस्य हैं, और यहाँ जिला फतेहाबाद को देखते हैं, जहाँ जहाँ आपके धम्म के लोग हैं उनके पास सभी के पास मिलेगा, घरों में मिलेगा, हरियाणा प्रदेश में, बिल्कुल भुन्ना में भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। बहुत यह हमने टोहाना में भी एक बार 1000 ग्रंथ बांटे थे। हाँ बिल्कुल, फ्री में बांटे थे यहाँ। अच्छा, 2017 की बात है। हमारा बस नहीं चला उस वक्त, हम बच गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप, अच्छा, जैसे आमतौर पे जो इस तरह के ग्रंथ होते हैं जिसको आप ग्रंथ कहते हैं, इनकी ना पूजा करनी शुरू कर देते हैं। नहीं, पूजा नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं। बड़े अजीब से तरीके से रखा हुआ है इसको। ऐसा है, असल में पता क्या है कि हम इसको है ना, हम इसको भविष्य में ऐसा करेंगे। अभी जैसे हमारा कार्य कुछ ऐसा ही है कि बार बार रिसर्च करने के बाद ये एक दिन में कई बार खोलना पड़ता है, और हमारे पास जो है कि कोई ऐसा भी नहीं कि हम, क्योंकि हमें पैदल ही ज़्यादा चलना होता है, बसों में चलना होता है, इसका बहुत सारा वजन लेकर के हम चलें, इसलिए जैसा भी एक बार हमें उपलब्ध हुआ तो एक बार तो हमने ऐसा ले लिया, लेकिन भविष्य में इसको ऐसा करेंगे, एक इसकी सुंदर शेप देंगे नहीं, और इसको बढ़ा भी देंगे। मेरे को तो अच्छा लगा, तो ये काम उसको करेंगे। आप इसके काम की बात कर रहे हैं बजाय इसको पूजने के। इसका पूजना नहीं है, पूजना तो बिल्कुल नहीं है, बात मैं पूजा शब्द तो बुद्धिज्म में बिल्कुल भी नहीं है। इसको पढ़ना है, और इसके ना 95 नंबर पेज पे जो महाकार्णिक बुद्ध की एक बहुत अद्भुत चीज लिखी है 95 नंबर पेज पे। तो इसमें जैसे आप पढ़ेंगे, ये 95 नंबर पेज आप इसको निकालेंगे, ये यहाँ पे लिखा है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। ये महाकार्णिक बुद्ध ने ही उसके समय की ये चीज़ें बाबा साहब ने इसमें कोट करके लिखी हैं। इसमें उनकी और विशेषताओं के साथ ये लिखा है, उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धार्मिक ग्रंथों के पाठन में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में। इसको पूजना ये कुछ नहीं, पूजने में इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग ये बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, उसको फिर क्या कहेंगे? ऐसा व्रत नहीं होता, बौद्धों में उपोषित होता है। उपोषित, अच्छा जी, उपोषित होता है। उपोषित का मतलब है क्षमा याचना। भाई जो भी हमारे से कोई जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य हो गया हो जिससे दूसरों को कष्ट हुआ हो, तो मैं एक दिन उसके लिए क्षमा याचना करूंगा, और एक दिन मैं उपोषित रखूंगा, यानी कि उपोषित यानी क्षमा याचना करूंगा, और एक दिन मैं भिक्खु जैसा जीवन जीऊंगा। एक इसमें एकाहारी रहूंगा भिक्खु की तरह, और जैसे भिक्खु नीचे सोते हैं तो मैं भी नीचे सो जाऊँ, या भिक्खु एक समय भोजन करते हैं मैं एक समय भोजन करूं, बिल्कुल सरल रहूं। वो व्यक्तिगत चेतना का बिल्कुल अपने मन की निर्मलता के लिए उपोषित है। उपोषित यानी कि क्षमा याचना यानी कि जो भी हमारे से कोई ऐसे कार्य हो गए हो उनको एक अनुभव में लेकर के दोबारा ना करने का संकल्प है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति ऊपर से नहीं, ऐसा कोई शक्ति नहीं है। मन ही सबसे बड़ी शक्ति है पूरी दुनिया में। आपने तो हमें परेशान कर दिया, कोई शक्ति नहीं है तो कैसे बदलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, बस दुनिया, देश नहीं बदलना है, व्यक्ति को स्वयं बदलना है। व्यक्ति को बदलना है, देश को कोई नहीं बदल सकता। कोई व्यक्ति अपने आप को बदल ले, समझो पूरी दुनिया को बदल सकता है, और जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो दुनिया को क्या, किसी को भी नहीं बदल सकता। और आज एक ट्रेंड चल गया है कि हर कोई व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, स्वयं नहीं बदलना चाहता। तो कैसे लगी आपको हमारी वार्ता गुड मॉर्निंग की? ऐसा बहुत अच्छा लगा, और आपने जो इतनी महत्वपूर्ण बातें जो आपने हमारे से जो पूछी, और क्योंकि
हमें भी जेके जितना आप इसको पूछते जाओगे तो नई बातें निकलती नहीं, जाएंगी। पूछते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये सवाल हमारा अक्सर सबसे होता है कि कुछ बात हम पूछना भूल गए और आपको लगता हो नहीं नहीं ये तो बड़ी ज़रूरी थी, ये बताई जानी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर इसके बाद भी हम कभी आपसे बात करना चाहें, कभी आप हमें टक्कर जाओ जिसको हम बोलते हैं, तो फिर हम बात कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल। बस ऐसा कुछ तो वैसे भिखू के नियम होते हैं कि भाई जैसे रास्ते में चलते आप भिखू को ना छेड़ें। अच्छा जी। कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहाँ ज्ञान की बात ना करें। अच्छा। और जैसे ऊंचा आसन दे करके और आप एक याचना के तहत पूछें जी हाँ जी हमें भी कुछ बताओ ताकि हमारा जीवन सुखी हो जाए, बुद्ध की बात बताओ, तो उस समय फिर जब आप याचना करेंगे तो फिर बताएंगे। एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पे ही जो है कि बातचीत की जा सकती है भिक्षु से। अच्छा। हाँ, वैसे कोई इमरजेंसी कोई ऐसी बात है तो तब भी आप एक याचना फोन करो। पे भी बता देते हैं आजकल? हाँ बिल्कुल बता देते हैं। सरदे बनते जी तो दिन रात सोते ही नहीं है, कभी भी आप पूछ सकते हो। रात के 2 बजे पूछो, 1 बजे पूछो, कभी भी आप घंटी मारो और आप पूछ सकते हो। समय के साथ बदल लिया आपने आपको? नहीं, इस समय के साथ हमने तो नहीं। बनते जी ऐसा मतलब बताते हैं कि भाई बुद्ध जो है कि ऐसा करते थे भाई, रात को 2 बजे भी कोई भी यदि तथागत के पास आ गया पूछने के लिए, तो कई बार इसमें बुद्धानिस धम्मा में भी संदर्भ दिया है कि एक आदमी रात के तीसरे पहर में आ गया। अच्छा। और बुद्ध का दरवाज़ा खटखटाया तो बुद्ध जागते मिले। अच्छा। और आज सरदे बनते जी भी आप, मैं तो देखता हूँ कि भाई सरदे बनते जी कभी भी आप उनको ऐसे आपका भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है फिर तो? मेरा भी तो खटकाया ही जा सकता है। जब हमारे जो मार्गदर्शक हैं सरदे भिक्षु डॉक्टर बस इतनी इजाजत चाहिए थी हमें तो। कभी भी आप रात को पूछो, कैसे भी पूछो, हमारा मन तो बिल्कुल तैयार रहता है। देखिए बनते जी जो कह रहे थे कहीं नहीं पूछ सकते, पर इनके नियम के अनुसार आप इनसे कभी भी पूछ सकते हो। जहाँ आपको जरूरत हो, आपको लगे कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, आप इनको कहीं भी मिल सकते हैं, इनसे जान सकते हैं। और गुड मॉर्निंग टोहाना में आज की हमारी मुलाकात रही भंते जी से और बड़ी अच्छी रोचक बात रही। कई चीज़ों से इन्होंने जो कहीं गलतियां हो रही हैं, कई शब्दों को लेकर, कई घटनाओं को लेकर उसके बारे में बताया। और इस तरह की मुलाकात का हमारा महत्व यही है कि ताकि हमें ये पता लगे जीवन जो है एक चलता हुआ जीवन है, एक ठहरा हुआ जीवन नहीं। और चलते हुए जीवन में परिवर्तन आते हैं, हमें इन परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए। और हर परिवर्तन इसलिए आता है ताकि पहले की चीज़ों को और भी निखारा जा सके। और आज तो हमें निराशा से बाहर निकलने के लिए एक ग्रंथ बुद्ध और उसका धम्म मिला है। और मुझे उम्मीद है जिसको भी ये चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, वो पढ़े भी और इसी तरह से अपने जीवन को निर्मल बनाए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरे के सामने मैं और कैमरे के पीछे दीपक, हम फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। आपका बहुत बहुत मंगल हो।